अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग और आई होप कि जो लास्ट के लेक्चर थे उनमें आपको जो प्रोडक्ट रिसर्च है उसके बारे में कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से आपने किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे वर्क करते हुए आपने और जिन फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को करना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम अपने एक नेक्स्ट प्रोसेस में यानी प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च आइडियाज के ऊपर फोकस करते हैं कि उसका एक प्रोडक्ट रिसर्च के मैंने फैक्टर्स भी बता दिए, स्केल्स भी बता दिए कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो कंसिडर करनी है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। ठीक है। तो अब उसको लिए एक हेल्पफुल मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती है हमें ये आइडेंटिफाई करने में कि एक्चुअली कौन सी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है या विच इज द राइट प्रोडक्ट टू प्रोसीड। ठीक है। तो हम अभी उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट एनालिसिस में। और सबसे पहले जो सबसे पहला हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसमें हमें हेल्प होगी इस आज के लेक्चर से। उससे आपको आइडिया हो सकेगा कि मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, उनका क्या पोटेंशियल है, आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन अ स्टार्ट बहुत मुश्किल होती है ये जज करने में कि क्या बिक रहा है, कैसा बिक रहा है, किस किस तरह की चीजें हम लोग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च से पहले आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसमें ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। और फिर क्योंकि आप जो फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं फिर वो उन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जब आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट आइडियाज के साथ तो वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है। पर हम लोग आज का जो बेसिक लेक्चर है वो लेक्चर है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ठीक है। या ये लेक्चर है एक्चुअली कि आपने ये तो मैंने कह दिया कि जी आपने एक लिस्ट बनानी है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ठीक हो गया। अब आपको मैंने पॉइंट्स भी बता दिए, की फैक्टर्स भी बता दिए जिनको आपने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए कंसिडर करना है और ये सारी मैनुअल रिसर्च हो रही है। ठीक है। अब इस सारे में आपको ये सब तो पता चल गया लेकिन असल हर्डल तब आती है जब हमें ये माइंड में ही नहीं होता कि हम प्रोडक्ट कौन सी देखें, हम किस तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है। तो आपकी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बहुत जरूरी है। ओके। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज कि हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस ये है कि आपको वो वेज की तरफ लेकर आया जाए जहां से आपका कम रिसोर्स कम इन्वेस्टमेंट से आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो सके। और हम जो है वो हम फोकस हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर और पाकिस्तानी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स पर ताकि आपको जो आपकी सोर्सिंग है या आपका क्विक स्टार्ट है वो इजी हो सके आपके लिए। ठीक है। बिकॉज राइट नो इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ कोविड सिचुएशन, इंटरनेशनल शिपमेंट और इस तरह की जो डिफरेंट मैटर्स हैं एक्चुअली दे आर नॉट इजी नाउ, दे आर एक्सपेंसिव। तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि स्टार्ट में आप अपनी जो एक बजट है उसको रिड्यूस उसको आपकी जो कॉस्ट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं इस वे को यूज करते हुए जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने अपनी रिसर्च में डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स को हम लोग देखेंगे जो कि हमें पाकिस्तान से मिल सकती हैं, जो कि हमें इजीली मिल सकती हैं, जो कि हम कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी पहला सवाल ये है कि कौन सी प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट करें, ये किस तरह की प्रोडक्ट्स लें, हमें प्रोडक्ट आइडियाज कैसे मिलेंगे, उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अलीबाबा पर। ठीक है। हमें प्रोडक्ट आइडियाज चाहिए, हम अमेजोन पर प्रोडक्ट आइडियाज ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो अपना कैटेगरीज को भी डिस्कस किया था, उन सब कैटेगरीज में भी जाकर आप जो है वो उसको देख सकते हैं। बट उसको एक आसान वे से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आप प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से की ही पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर शुरू करें ताकि हमारे जो रिसोर्स है हमें शिपमेंट की कॉस्ट भी कम पड़े, हमें एक्स्ट्रा जो है सैंपल्स मंगवाने पे जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ती है वो ना फेस करनी पड़े, फिर हमें अपने क्वालिटी एश्योरेंस पे जो कॉस्ट है वो ना करनी पड़े।
यानी हम शुरू में एक रीजनेबल एक ऐसी कॉस्ट पे काम शुरू कर सकते हैं जो कि हम पे बर्डन ना बने, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, देन यू कैन गो एनीवेयर। आप बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं जो कि आपको हो सकता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट से ज्यादा पोटेंशियल अगर नजर आ रहा है, आप जाएं। आपके पास अगर कोई और ऐसी वैरायटी नजर आ रही है, आप चाइना से सोर्स कर सकते हैं, आप इंडिया से सोर्स कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह से सोर्स कर सकते हैं। बट राइट नाउ आपकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आपको इजी वे की तरफ लाया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें आपको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट आइडियाज हम लोग अलीबाबा से लेते हैं। अब अलीबाबा से हम लोग एक्चुअली प्रोडक्ट आइडियाज कैसे लेंगे, जिन प्रोडक्ट को हम फर्दर अमेजोन पे जाके रिसर्च करेंगे या उसको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब पहली बात तो यह है कि एक तो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स की और मैन्युफैक्चरिंग की और इस सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। you will you will get lot of variation and lot of ideas related to products, ठीक है। आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। पूरे वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, पसंद की जाती हैं एज कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर लोग नाम लेकर उसको खरीदते हैं कि ये अगर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स है, इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, हमें पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमारा जो है वो होम डिकोर्स और जो होम की बेडिंग और जो इस तरह की चीजें हैं वो बहुत फेमस है। स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत फेमस है, कटलरी में बहुत फेमस है, हम लोग डिकोर्स में बहुत फेमस है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के आइडियाज जो है वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे आप गेट कर सकते हैं, और फिर आप उनके सोर्सेज तक किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए पहली बात तो ये है कि आप पहले तो इससे भी आप आइडिया लें। अलीबाबा पर हम आ गए, alibaba.com आप ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे, इसकी एक तो आप इसकी कैटेगरीज को देखें। लॉट ऑफ कैटेगरीज यू कैन से कि आप देखें मशीनरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम गार्डन एंड फर्नीचर। आप नीचे आते जाएं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है। अब फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, तो उसमें आप देखें कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में फर्दर बहुत सारी जो है वो आपको सब कैटेगरीज मिलेंगी, ठीक है। अब ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को हम लोगों ने जब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से हम लोगों ने कुछ आइडियाज लिए, या फॉर एग्जांपल हम लोग अदर कैटेगरीज को देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज की फर्दर सब कैटेगरीज हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आपको फर्दर सब कैटेगरीज मिले जाता है। तो आप पहले तो इन सब को खोल खोल कर चेक करें। आपको जहां पर लगता है कि हाँ इसको आपको देखना चाहिए, पहले आप कैटेगरीज को और सब कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अगर एक सब कैटेगरीज को ओपन किया था, तो आप देखें कि यहाँ पर पहले उन्होंने टॉप रैंक प्रोडक्ट जो है वो मेंशन की हुई है। अब आप इनको देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा ये क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अच्छा ये प्रोडक्ट्स भी हैं, इन चीजों पर भी काम हो रहा है। फिर आप देखेंगे फीचर प्रोडक्ट्स हैं, फीचर सप्लायर है, ये वो सप्लायर है जो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सर वे से खुद को हाईलाइट किया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट आइडियाज, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाएंगे अलीबाबा से, ठीक है। आपको आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिलते चले जाएंगे। और सिर्फ ये एक कैटेगरी नहीं है, एक कैटेगरी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको आइडियाज इसमें मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर लिया, उसमें सब कैटेगरीज को हमने देखा, ये देखिए सब कैटेगरीज हैं, हर हर सब कैटेगरीज में हम गए। अब एक्चुअली इसको भी थोड़ा सा समराइज करना है, ठीक है। मैं इसको भी टू द पॉइंट करती हूँ। आप एक्सप्लोर करें, पहले आप देखें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, अच्छा हाँ क्या करें, क्या इजी मिलेगा, पाकिस्तान से क्या मिलेगा, चाइना से क्या मिलेगा। उसको भी हम लोग थोड़ा सा फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब उसको फिल्टर आप कैसे करेंगे और हम अपने मतलब की चीज पर कैसे आएंगे, वो ये होगा कि आप उसके बार में जाएं और आप वहां पर सर्च करेंगे Amazon टॉप सेलर्स, ठीक है। आपको बल्कि आप Amazon लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा। अब इन लोगों ने अब इन्होंने अलहदा सिर्फ टॉप सेलर भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर टॉप सेलर इन डिफरेंट कैटेगरीज भी वो बता रहे हैं। आप डिफरेंट कैटेगरीज में भी जा सकते हैं।
बट राइट नाउ आप जस्ट अमेजोन टॉप सेलर्स पे जाएंगे, ठीक है, ये आपको अमेजोन के टॉप सेलर्स पे ले जाएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ जाएंगे नीचे और आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं या जो जिनसे एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान रीजन से अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। और वैसे भी आपको टॉप पे यहाँ पर अगर आप नहीं करते तो आपको ज्यादातर मटेरियल यहाँ से चाइना का ही मिल रहा होता है, आपने चाइना से जाना है तो चाइना से जाए। फिर दूसरी बात ये है कि आप इसको, आप जब इस पे काम कर रहे होंगे ना तो आपको ये यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर आप अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, मोस्टली तो हम लोग इसको डॉलर में भी देख रहे होते हैं, आपने डॉलर में देखना आप डॉलर में देख लें, लेकिन अभी आप क्योंकि न्यू हैं और आप पाकिस्तान में ही काम, पाकिस्तान से ही प्रोडक्ट उठाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट को थोड़ा रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि वी आर मोर फोकस्ड ऑन द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट रिकमेंड यू टू गो टू चाइना डायरेक्ट, ठीक है। आपने अगर कुछ लर्न करना है ना, अपने बिजनेस पे ग्रिप लेकर आनी है, तो छोटे सोर्सेज से पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी जो कि आपको आप सेल कर सकते हैं। बड़ी मार्केट में सेल नहीं कर सकते, कंपटीशन ज्यादा, तो छोटी मार्केट में सेल करें, ठीक है, बट अपनी एक अच्छी रिसर्च के बाद फिर ये डिसाइड करें कि कौन सी प्रोडक्ट उठानी है आपको। तो यहाँ पर आप शिप टू पे जाकर यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स या जो भी है, तो मैंने यहाँ पर ना अभी क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम लोग रुपीज में हमारी जो है वो अ, हमें जो अमाउंट है, जैसे आप यहाँ पर करेंसी है तो यहाँ पर आप यूएस डॉलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये मैंने यूएस डॉलर सेलेक्ट किया, तो मोस्टली जब हम लोग, अगर आप चाइना से सप्लायर देखना चाह रहे हैं या किसी और कंट्री से देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर यूएसए डॉलर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप जो है पाकिस्तान से करना चाहेंगे तो फिर आप यहाँ पर रुपीस, उसको रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे रुपीस में। तो मैं अभी यही चाह रही हूँ, अभी मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये चाह रही हूँ कि हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में चेंज कर दें, ठीक है। अब पाकिस्तानी रुपये में चेंज मैं इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो सके, डॉलर सामने आ रहे होंगे तो आप उसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे, आप उसको रुपीस में चेंज कर लें ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि भाई आपको पाकिस्तानी रुपीस में कोई चीज कितने की पड़ेगी, बिकॉज आप अभी पाकिस्तानी सप्लायर्स को कांटेक्ट करने चाह रहे हैं, नॉट नॉट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द चाइना चाइना, ठीक है। आप चाइनीज सेलर को कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तानी सेलर्स को कांटेक्ट करेंगे, आप पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को पहले कांटेक्ट करेंगे, या उनकी आप पहले यही कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम करें, ठीक है। तो आपको जब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम करना है तो आपकी अपनी रिसर्च को पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट डिफिकल्ट बहुत। अब फॉर एग्जांपल देखें, इसी अलीबाबा से हमने चाइनीज को भी कांटेक्ट करना और इसी अलीबाबा से हमने अपनी आसानी के लिए पाकिस्तानी सप्लायर्स को भी निकालना है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो चाइना में बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म तो यही है। इसी अलीबाबा पर आकर गोरे पाकिस्तानी सप्लायर से भी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी अमेजोन के पर जाकर सेल करते हैं, हम भी उसी वे को यूज करेंगे, ठीक है। अब अमेजोन के टॉप सेलर को हम लोगों ने अभी चेक करना है, और यहाँ पर आप पीकेआर में कर लें, शिप टू पाकिस्तान कर लें, या जो भी शिप टू का भी इतना मसला नहीं है, आप यहाँ पर अपनी करेंसी को पीकेआर में कर लें। और दूसरी आपने जो यहाँ पर सजेशन में आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर एक्चुअली आज सजेशन रहा है आपने देख ये, इसका मकसद ये है कि आपकी जो सप्लायर कंट्री है वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, पहले आपने इसको पीकेआर में चेंज करना है सेटिंग में, ठीक है। और मेरा क्योंकि अकाउंट बना हुआ था, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर पहले आप अकाउंट बना लें, अकाउंट बनाने के बाद आप रिसर्च करें तो आपका डाटा सेव होता रहता है। उसके बाद आपने करेंसी को पीकेआर में चेंज करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने सप्लायर को, यानी कि आपको किस कंट्री का सप्लायर चाहिए, वहां पर आपने पाकिस्तान पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आप देखें यहाँ पर हमेशा एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है जो चाइना की शो हो रही होती है, जस्ट जो टॉप पे आपको यही शो हो रही होगी,
चाहे किसी भी रीजन के सप्लायर को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप नीचे जाएं, आपको ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये पाकिस्तानी फ्लैग बना हुआ है, इट मीन्स कि ये पाकिस्तानी सप्लायर है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर सजेशन में पाकिस्तान को टिक कर दिया है, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है और अमेजोन टॉप सेलर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट्स जो है, हमें एक आइडिया हो रहा है कि जो ये सेलर्स हैं, ये ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर इनकी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और अच्छा सेल हो रही है, ठीक है। तो अब आपको कितनी आसानी हो गई है ये देखने में। पहला तो ये देखने में आपको आसानी हो गई है कि आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि एक्चुअली अमेजोन पे क्या क्या सेल हो रहा है, तो आप उनमें से उन प्रोडक्ट्स को उठाते जाएंगे और मेरे मेरे जो स्केल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं उनको माइंड में रखते हुए उस पर रिसर्च करते रहेंगे और जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। और सेकेंड चीज जो आपको इससे ये मिल रही है वो ये मिल रही है कि डायरेक्ट आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इजीली पाकिस्तान कल को पाकिस्तानी सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे और उनसे उनके साथ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग सोर्सिंग पर बात करेंगे। और इट इज़ वेरी इजी, जब हम इस स्टेप पर जाएंगे तो ये कॉन्टेक्ट सप्लायर का ऑप्शन आ रहा है, चैट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, हम इनके साथ बात करेंगे, इनसे डायरेक्ट हम व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इवन दे आर इन पाकिस्तान हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इवन हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई, और एक और चीज़ याद रखनी है, जब आपने सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है ना, तो राइट आपने उनको लिखना है कि हम आपके साथ हम प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं और वी वांट टू सेल ऑन अमेजोन, बिकॉज पाकिस्तानियों का इमेज थोड़ा सा खराब भी है। वो लोग देखते हैं कि कस्टमर जो है शायद नॉन सीरियस है, तो आपने उसको पहले बताना है कि हम मैं आपसे प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ और आई वांट टू सेल ऑन अमेजोन, तो ये मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो उसका रेट मुझे चाहिए, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको कैटलॉग शेयर करें या वट एवर आप जो भी डिस्कस करना चाहें, उसमें आपने ये पहले सबसे जरूर बताना है, ठीक है। फिर वो आपको थोड़ा सीरियस लेते हैं कि अच्छा हाँ, क्योंकि अमेजोन का पोटेंशियल उनको भी पता है कि बहुत ज्यादा है, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना मार्जिन है कि आप एक अच्छी सेल जनरेट करके इस बंदे को एक अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रेफर बेस पर आपके साथ डिस्कस करता है। सेकंड आपने चीज जो उसके आपने उसको कन्विंस करनी है वो ये करनी है कि प्लीज डील विद मी इन अ पीके, ओके। और वो करते हैं, आप उनको ये चीज पे कन्विंस करें कि मेरे साथ डॉलर में डील नहीं करो, मैं तुम्हें पाकिस्तानी रुपीस में बैंक में पेमेंट करूंगा, इजीली पेमेंट करूंगा, कैश फॉर्म में पेमेंट करूंगा, और जैसे ही हम लोगों की कोई डील डन होती है यू विल गेट योर पेमेंट, और इट्स अ इजी वे, बट ट्राई टू कन्विंस देम टू डील विद देम इन रुपीस। जब आप रुपीस में डील करेंगे तो आपको थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि डॉलर की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हाई फील होती है, और जब हम पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा सा रुपीस में डील करने की कोशिश करते हैं तो अब ये आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर है कि आप अपने सप्लायर को किस तरीके से इस चीज पे कन्विंस करते हैं कि वो आपके साथ रुपीस में डील करे, और रुपीस में डील करते करते जब आप अप्स एंड डाउन्स पे जरा बात करते हैं तो आप कुछ बेटर रेट ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी सप्लाई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आ गई, ये अच्छी सेल भी हो रही है अमेजोन पर। अब हमारे पास कितनी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये देखें, ये जो है वो बाथ टॉवल्स है। अब ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान से बन के जा रही हैं, ठीक है। अब आपको इन सारी, अभी जब तक आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से बन रही हैं और पाकिस्तानी सप्लायर उनको ऑलरेडी बेच रहे हैं अमेजोन पर और ग्लोबल लेवल पर, तो व्हाई नॉट यू, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो है, ये सारा आपके पास आइडिया है, आप हर प्रोडक्ट को वन बाय वन चेक कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपको क्राइटेरिया पे पूरी उतरती नजर आती है आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उसको जब आप डिसाइड करेंगे तो आपको आइडिया हो सके कि भाई आपने किस प्रोडक्ट पे फाइनली काम करना है जो आपको अपने क्राइटेरिया पे पूरा उतरती नजर आएगी। अब ये देखें, आपको देखें कितनी ह्यूज लिस्ट है, कितनी वैरायटी है, कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो पहले आपको नहीं पता थी लेकिन अब आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो आप ये जो है इनको जो है आप इनके कीवर्ड चेक कर सकते हैं, किस कीवर्ड से है, किस तरीके से। अब ये देखें एक ह्यूज लिस्ट है, और ये देखो ये सब पाकिस्तानी सप्लायर्स हैं, ठीक है। और अगर आप नीचे देखें 2 3 4 और बहुत सारे पेजेस आगे आपके नजर आएंगे, और ये अभी अमेजोन टॉप सेलिंग है और ये एक ह्यूज लिस्ट है और फर्दर इसके बहुत सारे पेजेस हैं।
तो आप खुद देखें कि आपके पास एक बड़ी वेरिएशन नजर आ रही है। आपको कितनी ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जो ऑलरेडी बिक रही हैं मार्केट में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को उठाती हूँ, ठीक है। ये वुमेन लॉन्ग स्लीव क्रॉप टॉप फुल लेंथ सीमलेस जिम रनिंग टाइट्स लेगिंग्स, ये तो मतलब ये पूरा एक सेट है। आई डोंट नो if ये सेट है या कि सिर्फ लेगिंग्स है, हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट सेट आई थिंक, ओके। फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। हम चेक करते हैं कि अमेजोन पे ये क्या लेवल है या क्या बिक रहा है इसके रिकॉर्डिंग, ठीक है। हम आगे हैं। अब आप खुद देखें कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, ये प्रोडक्ट जो अगर अली बाबा पे हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान से जा रही हैं, ये लोग पाकिस्तान से बैठ के अगर इसको बेच रहे हैं और अमेजोन पे भी ये बिक रही हैं, तो हम इसको एक प्रॉपर रिसर्च के थ्रू एक प्रॉपर प्रोडक्ट के साथ एक यूनिक, हम लोग चाहते चाहें तो हम इसी प्रोडक्ट को हम लोग अपने एक यूनिक डिजाइन में बनवा सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे डिजाइन में बनवा सकते हैं कि अब मैन्युफैक्चर हमारे पास है, मैन्युफैक्चर हमारे सामने है, वो पाकिस्तान से, हम उसको कांटेक्ट करेंगे तो आप अपने डिफरेंट स्टाइल उसको या डिफरेंट डिजाइन उसको बता सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए। आप यहाँ से और रिसर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का डिजाइन बिक रहा है, ठीक है। जब आप अमेजोन पे मजीद इसको रिसर्च करेंगे तो आपको ये देखेंगे डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, ये सब डिजाइन आप देख रहे हैं। तो आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप खुद अपनी प्रोडक्ट में थोड़ी यूनिकनेस लाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट है, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रही हैं, तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन में लेकर आए, डिफरेंट डिजाइन में बनवा लें, एक एक खूबसूरत डिजाइन में बनाएं, उसमें कोई यूनिक चीज ऐड कर दें। और उस तरीके से जब आप एक यूनिक चीज के साथ मार्केट में आएंगे तो वो आपकी एक, आपका जो कंपेटिटरशिप है जो दूसरे है, वो एक तो आपको लो मिलेगी क्योंकि यूनिकनेस जो है वो एक्चुअली आपको एक वर्थ देगी और आप मतलब बहुत सारी प्राइस बार से बच जाएंगे, ठीक है। और आप जो है ये खुद देखें, डिफरेंट डिजाइन है, हर डिजाइन की अपनी एक डिमांड है। अब आप किस तरह का डिजाइन बनाते हैं, किस तरीके से उसको सेल करते हैं, क्या वैल्यू उसमें ऐड करते हैं, इट्स अप टू यू। बट द थिंग इज यू जस्ट एबल टू गेट द लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हियर। आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स आइडियाज मिल रहे हैं, वी कैन एक्सप्लोर मैनी पेजेस एंड यू कैन सी कि ये देखें, टावल है, डिफरेंट आइडियाज है। अब एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बोला था या डिफरेंट लेक्चर्स में मैं बताती रही हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि थोड़ी हैवी होती हैं और थोड़ी महंगी होती हैं उनमें हमें मार्जिन ज्यादा मिल रहा होता है। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक्सपेंसिव है, ठीक है। और हम जो मैंने बात बोली थी उसको हम मैं आपको चेक कराती हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली जो हम अगर ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो कि हैवी होती हैं वेट में और एक्सपेंसिव भी होती हैं, तो हमें ये लग तो रहा होता है कि हमारी इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी। पर उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि जहाँ 100 यूनिट्स आपने भेजने हैं, आप 10 20 to 25 यूनिट्स भेज दें, स्मॉल यूनिट्स भेजें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत फास्ट सेल तो नहीं होती हैं लेकिन अच्छे वॉल्यूम में सेल जरूर हो जाती हैं। और उसमें हमें मार्जिन जो है वो अच्छा मिलता है, थाउजेंड्स में हम लोग मार्जिन गेन कर सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखें कि वहां पर हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है रफली, अभी जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसी इसी रेट पर देखते हैं कि हम लोग इसी रेट पर ले रहे हैं, कम नहीं है। तो आप खुद देखिए कि इसकी मतलब एक अच्छी मार्केट ऑलरेडी बिल्ड है। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो चेक कर लेते हैं, ये जैसे ओपन होती है।
अब ये देखें आपके, ये सारी जो है ये छोटे साइज की नाइफ्स है। जो नाइफ हम देख रहे हैं एक्चुअली इट्स अ बिग साइज ऑफ, और हमारी नाइफ जो थी, जो हम देख रहे थे, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हंटिंग कैंपिंग, इट्स अ कैंपिंग, ये किचन नाइफ है। अब ये है क्या, ये है मतलब उस तरह की, क्योंकि ये नाइफ्स जो कि अपनी हंटिंग या कैंपिंग वगैरह में यूज होती हैं, तो ये किचन नाइफ नहीं है। somehow it's more relevant to our knife। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाली हो सकती है, अ, ये भी मतलब ये वो है जो कि हंजर टाइप में यूज होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वो भी आ रही है रिसर्च में जो कि किचन नाइफ्स हैं। किचन नाइफ्स नहीं, हम लोग जो भी बात करें एक्चुअली वो कैंपिंग या हंटिंग या हंजर टाइप चीज है जो कि यूज होती है। अब फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है, ये हंटिंग में यूज हो सकती है, ये जो चाकू टाइप चीज है। ठीक है, अब आप इसके देखें कि ये $63 में सेल हो रही है। ठीक है, और $63 हो गई, इसकी प्राइस मेंशन नहीं है। इसके अलावा और कैंपिंग वाली कौन सी है? अच्छा, ये क्योंकि अवेलेबल है, इट्स नॉट अवेलेबल। अच्छा, और कैंपिंग की ये तो हमने देखी है, शायद ये $99 की है। ठीक है, अगर ये भी हम लोग कंसिडर करते हैं, ये हाँ हंटिंग नाइफ है, देखें। ठीक है, इट्स ऑल्सो हंटिंग नाइफ, और इसकी प्राइस कितनी है? $99। ठीक है, और यहाँ पर हमें इस हंटिंग नाइफ की कितनी नजर आ रही है? 3523। फॉर एग्जाम्पल अगर ये $99 है, तो आज हमारा जो डॉलर रेट है वो 153 है। तो आप देखें कि हम लोग इसको अगर कैलकुलेट करते हैं $99 को, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 153, तो ये हो जाएगा आपका 15,000। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 15,000 की सेल की। ठीक है ना, चले हम कहते हैं कि शुरू में हम लोग जो है वो 99 की नहीं रख रहे, हम लोग अपनी, क्योंकि है तो हंटिंग नाइफ ही, लेकिन हम अपनी प्राइस को थोड़ा कम कर देते हैं। हम अगर अपनी प्राइस को थोड़ा कम भी कर देते हैं, हम इसको ले आते हैं, 99 कह रहा था, हम इसको 85 पे रख देते हैं। ठीक है, तो 85 मल्टीप्लाइड बाय 153, तो ये बन जाता है 13,000, स्टिल इट्स 13,000। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट जो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो ये है 5,000 समथिंग की, हम लोग लो को भी नहीं लेते। ठीक है, रफली हम लोग इसकी प्राइस जो है, चलो इसको भी नहीं लेते, हम लोग इसको ले लेते हैं कि हमारी प्राइस ये है। अब अगर हम हमारी प्राइस ये है, तो ऊपर की कॉस्ट डाल के हमारी ये जो प्राइस है, ये 3,000 तक आप इसके ऊपर कॉस्ट डाल रहे हैं रफली। ठीक है, इट्स एन एस्टिमेट, उसकी जो पर प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट जो ऐड होती है, वो सब डाल के हम देखते हैं कि 3,000, चले उसको 3,000 में हम उसको 4,000 कर देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी बहुत ज्यादा की है। ठीक है, तो पर यूनिट फॉर एग्जांपल हमारा जो ए पर यूनिट का जो खर्चा है वो 8,000 है, या बड़ी हद है 9,000 है। ठीक है, अब अगर एक प्रोडक्ट हमें 8,000 की पड़ रही है, तो वो प्रोडक्ट कितने की बिक रही है, ये हम उसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं कि हमारे पास मार्जिन है कि हम उस प्रोडक्ट को 15,000 में भी बेच सकते थे, और हमने प्राइस कम करके उस प्रोडक्ट को 13,000 में भी बेचा। और अगर हम और प्राइस को कम कर सके तो उस प्रोडक्ट को 12,000 तक भी बेच सकते हैं, 11,000 तक भी बेच सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 13,000 में हमने बेचा। ठीक है, तो 13,000 से हम लोगों ने 8,000 निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कॉस्ट है, तो हमें पर जो आइटम है ऑलमोस्ट 5,000 रुपया हमें पर आइटम प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली एक चिल गेम है हैवी प्रोडक्ट्स की, जो कि अब वो इसलिए दैट्स वाई इस चीज को आप करें, क्योंकि हम मोस्टली जो लोग हैं वो ऐसी प्रोडक्ट पे काम करने को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कि जी हैवी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट्स वाई ऐसी प्रोडक्ट्स पर हम लोग को कंपटीशन भी कम मिलता है। हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी अपनी
प्राइस पर सेल हो जाती है क्योंकि वो यूनिक होती हैं, हम यूनिक डिजाइन के साथ उसको सेल करते हैं। और फिर जो सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस वार हमें फेस नहीं करना पड़ती, तो वो हमारी काफी हद तक जो है मोनोपोली जनरेट होती रहती है क्योंकि हमारा एक यूनिक डिजाइन होता है। अगर हम अच्छा डिजाइन सेल कर रहे हैं तो हमारी अच्छा सेल वॉल्यूम बनता है। ठीक है, तो अब आप खुद देख लें कि जो ऐसी प्रोडक्ट जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिन पे हैवी जो कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा भी है, बट ऐसी प्रोडक्ट्स पे हमें कंपटीशन भी कम फेस करना पड़ता है, और ऐसी प्रोडक्ट पे हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, सो हमेशा अपने माइंड को ओपन रख के रिसर्च करें। जरूरी नहीं है कि जो स्केल्स मैंने बताया वो हर जगह पे राइट होंगे, कुछ कैटेगरीज में अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। फिर एक साइड पर आप सोचेंगे कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपने लाइट वेट प्रोडक्ट को चूज करना है, बट वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने अभी शुरू में आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है। बट इफ यू कैन मैनेज, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, या आप एक टेस्ट बेस पर भी छोटे यूनिट्स को यूज करते हुए आप कुछ ऐसा कोई लॉन्च करना चाहते हैं, या ऐसा कोई काम करना चाहते हैं कि आप बड़ी प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं। बड़ी प्रोडक्ट्स और बहुत सी हैं यहाँ पर, अभी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं अभी आपकी सहूलत के लिए, जस्ट टू गेट फॉर योर आइडिया, कि बहुत सारी अ, लकड़ी से बनी हुई होम डेकोरेशन, ठीक है, होम डिकोर, वॉल डिकोर टाइप चीजें हैं, कुछ न्यूट से और इस तरह की सिटीज में बनती हैं। और अनफॉर्चुनेटली उन सप्लायर्स के तक कोई जाता ही नहीं है, और ना ही वो सप्लायर आपको अलीबाबा पर मिलेगा। अब वहां से आप इतनी खूबसूरत किस्म की, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब ये बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि चिन्योट से बन रही हैं, लेकिन अभी तक वो ऑनलाइन उस तरह से सेल हो ही नहीं रही। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी बहुत सारी मेहनत है, लेकिन उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। उनकी मार्केट को ग्लोबल लेवल पे लोग लोग सेल भी करते हैं, तो उनका पोटेंशियल उस तरह से बिल्ड ही नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको वो इतनी खूबसूरत हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं, वुडन प्रोडक्ट्स होती हैं, कि एक तो वो यूनिक होती हैं, दूसरा वो बहुत ज्यादा बिकती हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब आप ये जो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान से मिल जाती है। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है कि इस तरह की वॉल डिकोर्स जो है वो बहुत पसंद की जाती हैं, और ये पाकिस्तान से हैंडमेड मिल जाती है। ठीक है, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। उसके बाद आप आ जाते हैं, ये देखें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये भी उस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आपको आपको यहाँ पर बहुत सी हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलेंगी, बहुत सी इस तरह की वॉल डिकोर्स मिलेंगी जो कि आप इजीली पाकिस्तान से बनवा सकते हैं, चन्योट वाली सिटी से। ठीक है, चन्योट में बहुत सा हैंडमेड लकड़ी का सामान बनता है, और वो बहुत अच्छा लोग बाहर पसंद करते हैं। इवन अमेजोन के बाहर भी आप इट्सी पे सेल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हैं, आप इंस्टा के थ्रू सेल कर सकते हैं। अगर आप हैंडमेड और यूनिक चीजों पर जाते हैं तो आपको बहुत सारा कस्टमर मिलेगा, बट आपका एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो चीज बननी कहाँ से है, कहाँ से सोर्स होनी है, कौन से उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। देन आप उस पर फर्दर लॉन्ग टर्म पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जस्ट आप जब रिसर्च करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे और आइडियाज आपके सामने खुलते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी ये सारा तो आपको क्लियर हो गया कि अली बाबा के थ्रू हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च आइडियाज कैसे लेने हैं, और देन हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को कैसे निकालना है, और उन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को निकाल कर फर्दर हमने शॉर्टलिस्ट करना है प्रोडक्ट्स को, इन्हीं इन्हीं प्रोडक्ट आइडियाज को यूज करते हुए अमेजोन पर। ठीक है, और इन्हीं प्रोडक्ट आइडियाज को यूज करते हुए जब हमारी लिस्ट बन जाएगी, देन हम लोग और आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उसके यूआरएल भी रखने हैं, जो अलीबाबा से अलीबाबा का यूआरएल, अगर आप अलीबाबा की प्रोडक्ट को उठा के अमेजोन पर रिसर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि आप अलीबाबा के उस प्रोडक्ट का यूआरएल भी सेव कर लें, ताकि नेक्स्ट जब सोर्सिंग का टाइम आए तो हम इन्हीं सप्लायर्स को कांटेक्ट करके फर्दर इनके साथ डिस्कशन कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकेंड अभी, अच्छा, हाँ, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। या आई थिंक नेक्स्ट अली एक्सप्रेस का आई वांट टू शेयर, या इसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट करती हूँ, ताकि चलें इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं कि अली एक्सप्रेस अब
नेक्स्ट जो है, आई थिंक फिर वो एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और सम टाइम कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। अच्छा ओके, हम अली बाबा का जो रिसर्च प्रोसेस था टू गेट द प्रोडक्ट आइडियाज, ठीक है, फिर प्रोडक्ट रिसर्च और फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया। और नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम जो है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट आइडिया को अली एक्सप्रेस से जनरेट करेंगे, ठीक है, फिर हम उस पर बात करते हैं।